विज्ञान के नजरिए से धर्म को पढ़ा है और हम चैलेंज करते हैं, हमारे धर्म महाविज्ञान है, विज्ञान तो बेचारी कल बनी है। क्योंकि आपको कल भी चर्चा करी थी, बैक्टीरिया वायरस के बारे में 12,000 साल पहले वेदों की बात हम करते हैं, हालांकि आदिकाल से बने हैं, लेकिन पाक पवित्र वेदों में यह चर्चा है कि ऐसे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनका नाम कीटाणु होते हैं, जो रोगी कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं थोड़े बड़े, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ अति सूक्ष्म होते हैं जो बीमारियां पैदा कर देते हैं। और आदमी के अंदर जीवाणु भी हो सकते हैं जो इन बीमारियों को खा जाते हैं। जो आजकल आप मल्टीविटामिन लेते हो, ये तब रिसर्च हो चुका है, हकीकत है ये। आप लोगों को बताएं, कहीं आप भूले फिरते हो। और हमारे साइंस ने, क्यों कहते हैं हम साइंस छोटी है, हमारी साइंस ने बैक्टीरिया ढूंढा 1850 में और वायरस ढूंढा 1890 में। अब ये बता दीजिए कौन किसकी नकल कर रहा है। वेदों में, पवित्र वेदों में तो 12,000 साल पहले कम से कम, बाकी ज्यादा तो बहुत पुरातन है, वो छोड़िए आप, क्योंकि प्रलय के बाद अगर कोई लिखित में कहीं मिला तो इतने 1000 साल पहले का मिलता है। तो उन्होंने तब बता दिया समुद्र में से सोना निकलता है, इसका मतलब तब या तो पनडुब्बी होगी या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके डुबकी मारते होंगे, उन्होंने सोना निकाला कैसे। आजकल तो आप देखते हैं वैक्यूम करके पानी निकालते हैं, उसमें से सोना निकल के बाहर चला जाता है, मशीनें हैं। तो उनको कैसे पता चला कि समुद्र की तलहटी में सोना भी मिल सकता है, ये भी पवित्र वेदों में लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा एक आधी फसल को छोड़ के ये जो बिजली चमकती है ये पेड़ पौधों को बड़ी शक्ति देती है। साइंस ने, क्योंकि विज्ञान ने ये प्रूव किया, तब तो हम मानते कि हाँ ठीक है। पर जब धर्मों में इतने साल पहले ये चीजें लिखी हुई हैं तो इसका मतलब हमारे धर्म महाविज्ञान है, पढ़ने का नजरिया सही होना चाहिए। हमने उसे विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, साइंस के नजरिए से पढ़ा है, क्योंकि खुद की साइंस में बेइंतहा रुचि है हमारी, लेकिन उससे भी ज्यादा अब हमारी रुचि ओम हरि अल्लाह राम के उन संत पीर पैगंबरों में भी है, जिन्होंने इतनी बड़ी बातें सहज मते में ही कह डाली, यूं ही लिख डाली और अपनी सारी जिंदगी पूरे समाज के लिए लगा डाली। ना उनके औलाद, ना उनके परिवार, वो बैठे जंगलों में और रिसर्च करते रहे और पूरे समाज को ऐसा तोहफा दे गए जो आज हजारों साल बाद भी ज्यों का त्यों सच्चा है। ये सौर ऊर्जा, अब रामायण में एक जगह मिला हमें कि रावण की जो लंका थी वो गोल्ड की थी और वो जगमगाती थी। अब आपके लिए तो आम बात होगी, अब हम तो क्योंकि साइंस के नजरिए से पढ़ रहे थे, हम उसकी खोज में पड़ गए, ऐसे कैसे। अब आगे हमें मिला कि सूरज आके उसको रोशनी से नहलाता था। तो सीधी सी बात, उनको सौर ऊर्जा का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वो बिजली बना रहे थे जो रात को लंका को जगमगाती थी। क्या समझते हैं आप? लोग कह देते रामायण झूठी है, महाभारत झूठी है, कहानियां हैं। ये पवित्र ग्रंथों से हमने निकाली हुई चीजें हैं, जो अपने नजरिए से औरों ने भी निकाली होगी। हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमें राम जी ने ख्याल दे दिया, गुरु जी ने ख्याल दे दिया, तो हमने ये चीजें निकाली। तो पूरी सौर ऊर्जा से लंका जगमगाती ही नहीं थी, बल्कि ये लिखा है कि चांद की रोशनी से भी वो काम ले लिया करते थे। गजब। और फिर आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है हवा आके उनका झाड़ू लगाती थी। आपको लगता होगा हवा कोई देवी होगी, उतराती होगी, लेकिन नहीं। हम तो विज्ञान के नजरिए से पढ़ा कि उसने अपना जो डिजाइन बनाया था लंका का, वो इस एंगल से बनाया था कि 8 दिशाओं से जब भी हवा आएगी हर गली में से होके गुजरेगी। और आगे उसने खड्डे बनाए हुए थे कि पत्ते वगैरह सब कुछ उसमें जाता था, पानी उसमें जाता था। आगे उसने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, वो जाके यहां जाता था तो गड़ सड़ के खाद बन जाती थी। इसलिए वहां बाग बगीचे बहुत थे जो हनुमान जी ने उखाड़ दिए थे। शायद आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो हमने विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, ना कि एक सिर्फ गाने का काम किया। हमने प्रूव किया है कि यह सच था। तो है ना कमाल। और वो जब चाहता था बरसात करवा लेता था। अब तो चाइना ने करवा दी, अब तो मान लो हमारे लोग भी करवाने लगे होंगे, हमें पता नहीं। लेकिन चाइना का सुनने में आया था कि उसने बरसात करवा दी, बादलों को भगा भी दिया और ले भी आया। तो चाइना ला सकता है तो रावण क्यों नहीं भाई?
बताइए ना, है कोई जवाब? बेचारी साइंस अब कर रही है और उसने कब का कर रखा है यार। कमाल करते हो आप, कभी तो हाँ करो किसी बात पे। सच है ये बात। जो सज्जन सुन रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं धर्म में कुछ नहीं है। कहते गुरुजी ये चांद जो है आप तो देवता कहते हो। हमने कहा हाँ जी। कहते ये तो पत्थर का है। हमने कहा बिल्कुल। तो आप इसको देवता कहते हो? हमने कहा ना जी। कौन है? हमने कहा उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है इस पत्थर को चलाने के लिए, वो है हमारा चंद्रदेव। सूरज को चलाने वाला है वो है सूर्यदेव। कैसे अपने आप अटके हुए हैं ये हवा में? ये फलाना अट्रैक्शन है जी, ये फलाना है जी। जो मर्जी बनाते रहो। आपने तो आदमी को भी बंदर बना डाला पहले। क्या बता सकते हो पहले मुर्गी आई कि अंडा? बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था पहले तो, आजकल पता नहीं हल हो गया हो। तो अगर अंडा आया पहले तो मुर्गी कैसे आई? मतलब मुर्गी के बिना अंडा आया किधर से? और मुर्गी आई तो अंडे के बिना मुर्गी पैदा हुई किधर से? तो गड़बड़ हुई पड़ी है ना। कई कहते नहीं, एक बार एक साइंटिस्ट आ गए, कहते नहीं गुरुजी मानो ना मानो, बंदर से बिगड़ बिगड़ के आदमी बना। फिर थोड़ी देर बाद कहता नहीं, कुछ देर बाद फिर आए, कहते नहीं कोई कपी है। अब एक तीसरा पकड़ा हुआ है। बुरा ना मानना साइंटिस्ट हो, कोई भी वैज्ञानिक सज्जन सुन रहा हो, हम तो सीधे से हैं, बिल्कुल सिंपल। कोई ज्यादा बहुत पढ़ाई भी नहीं करी दुनियावी, लेकिन रुचि आपको बता दी। सो कहने का मतलब कि आप एक छोटा सा वो कपी जो है या जो बंदर है उसका एक बच्चा ले आइए, अपनी तमाम जायदाद उसके नाम करवा दीजिए और आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, कभी तो वो आदमी बनेगा। आपके अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। कहते ना ना तब टेम्परेचर ऐसा था, वो बदलता गया टेम्परेचर। तो आज आप इसके लायक हैं, एक हॉल में बिल्कुल वैसा टेम्परेचर, 5-7 हॉल में 5-7 कमरों में वैसा टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं आप। तो वैसा क्रिएट करके हमें एक बंदर का बच्चा आदमी बनाता दिखा दो तो हम मान लेंगे वाकई ही हमारे पूर्वज बंदर हैं। चैलेंज है हमारा खुला। एक बंदर को उसकी पूंछ जड़ती, फिर वो 2 पैरों पे खड़ा होता, जो आप फोटो में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बदलता गया। कहते जी बड़ा टाइम लगा। आप क्रिएट कर सकते हैं, टाइम में मौसम ही चेंज हुआ होगा। बदलाव आने के लिए मौसम काफी हद तक जिम्मेवार है हमारे हिसाब से। बाकी साइंटिस्ट तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, वो उनको पता है क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया होगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम बता सकते हैं, हमारे धर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो मुर्गी अंडे वाली बात है ये तो बहुत पहले से समझाई हुई है कि भगवान ने बुत बनाए, शरीरों को खुद बनाया और 5 तत्व से बने हुए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये सब बनाए गए और फिर कैसे उन्होंने इसमें आत्मा रूह को भरा तो बुत बन गए, शरीर बन गए। अब आगे प्रक्रिया शुरू हो गई और बाकी आगे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। ये धर्मों का सिंपल सा साधा। हमारे इंसानों के बारे में भी साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है। अब हिंदू धर्म में कहे तो सभ्य मनु और शतरूपा, इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा, और उसमें शायद ईव और एडम बोलते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म में ये चीज लिखी हुई मिलती है कि उत्पत्ति ऐसे हुई। अगर ऐसे नहीं हुई तो बंदर से तो नहीं हम मान सकते, सवाल पैदा ही नहीं होता। ना आपके कपी से माने, पशु से आदमी बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। और रावण की चर्चा हो रही थी। हम ये नहीं कहते कि वो गुणी कम था, वो तो राम जी ने कहा था बहुत गुण है, लेकिन जब उसने बुराई कर दी तो बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन उस गुण की बात करें तो वो तो सफल क्लोन ज्ञाता था, और क्लोन भी गजब कि वो सेल से बनाता था। उसके खुद के 5 बच्चे थे, बाकी जो 1 लाख थे वो सारे के सारे क्लोन टाइप थे, सारे के सारे उसके। और सरैन वैद जो था उनकी कारगुजारी थी, दोनों ने मिलके वो चीजें बनाई थी। समुद्र की तहलटी में उनको पैदा किया गया था। जो हमने पढ़ा ये पवित्र रामायण से निकली चीजें हैं जो आपको सुना रहे हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ था। तो भाई हम फिर वहीं पे आ जाते हैं लास्ट में आपको समझाने के लिए कि जो एक मनुष्य को इतना दिमाग दे सकता है, जो एक इंसान को इतना ख्याल दे सकता है, वो उसको अहंकार आया तो अहंकार में मारा गया। तो आपके पास तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान होता है, थोड़ी थोड़ी पदवियां होती हैं, आप किस बात का अहंकार करते हैं? उसके बाद ना कुछ एटम परमाणु उसके साधे हुए थे, कंधे पे टंगे रहते थे। जिसके पास इतना कुछ था
वो उसका हशर क्या हुआ, आज उसके पुतले जलाए जाते, अहंकार, मेनली ईगो, कि मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। इसलिए उसने कुछ गलत कर्म करने शुरू किए, और सबसे बड़ा गलत कर्म सीता माता को उठाना रहा, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। तो आपके अंदर चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, आप कितने भी महान क्यों ना हो, आपसे गुजारिश, अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि ये आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा अपने बारे में, जितनी दीनता नम्रता रख पाओ जरूर रखो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके घरों में एक नई खुशियाँ आए, वो राम जी एक नया प्रकाश भेजे, जिसकी आपके घरों में कमी है, जिन्होंने आज प्रण कर लिया कि बुराइयां छोड़ेंगे, मालिक कृपा करे कि वो कमियां भगवान अपने प्रकाश से दूर कर दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।